नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बिहार पुलिस साइंस प्रैक्टिस सेट का सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए सेट नंबर 1 में हम लोग प्रश्न नंबर 1 की बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा किस रूप में आती है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा किस रूप में आती है? विकिरण के रूप में आती है। किस रूप में आती है? विकिरण के रूप में आती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। तो द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। क्या होता है? द्रव्यमान स्थिर रहता है, जबकि भार क्या होता है? ये बदलते रहता है। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है और भार बदलते रहता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है सबसे छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है, कौन सा हो जाएगा? बोला जा रहा है सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा परमाणु हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो जल का घनत्व की बात कर लेते हैं। अधिकतम कितना पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। इसके बाद हम लोग 5 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। 5 नंबर में बोला जा रहा है त्वरण का मात्रक है। तो त्वरण का मात्रक की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है हड्डियों और दांत मजबूत होते हैं। हड्डियों और दांत जो मजबूत होते हैं किसकी वजह से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस दोनों हो जाएगा। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या सबको पता है, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मानव शरीर में, प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है मानव शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? तो दांत की बात कर लेते हैं। मानव के शरीर में कितने दांत होते हैं? तो टोटल दांत की बात कर लेते हैं, कितना हो जाता है? तो 32 हो जाता है। कितना हो जाता है? 32 हो जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है विद्युत धारा की दिशा होती है। बोला जा रहा है विद्युत धारा की दिशा होती है। तो विद्युत धारा की दिशा किस ओर होती है? तो विद्युत धारा की दिशा धन से ऋण की ओर होती है। किसकी ओर होती है? धन से ऋण की ओर होती है। धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। बोला जाए पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व की बात किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु हैं। तो दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु कौन सा हो जाएगा? ये बैक्टीरिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बैक्टीरिया हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रकाश एक प्रकार की है। प्रकाश एक प्रकार की क्या हो जाएगा? एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या? एक अनुप्रस्थ तरंग है। वहीं अगर ये ध्वनि पूछा जाएगा तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 13 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में विद्युत धारा मापने का यंत्र है। तो विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या हो जाएगा? तो विद्युत धारा मापने का यंत्र हो जाएगा एम्पियर मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 14 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है हमारे शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? तो हमारे शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से शुरू हो जाती है? मुख से ही शुरू हो जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 15 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पानी का घनत्व, बोला जा रहा है पानी का क्वथनांक होता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते 16 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है चुंबकीय सुई की दिशा, बोला जा रहा है चुंबकीय सुई किस दिशा में स्थित होती है? चुंबकीय सुई की बात कर लेते हैं, किस दिशा में स्थित होती है? चुंबकीय सुई जो होती है ये उत्तर दक्षिण की दिशा में ये स्थित होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में बोला जा रहा है न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो इसकी हम लोग बात कर लेते हैं, क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व का नियम के अनुसार क्या होता है कि कोई भी वस्तु अगर यदि गति में, तो हमेशा गति में ही रहेगा जब तक कोई उस पर बाह्य फोर्स ना लगाया जाए। और अगर यदि कोई भी वस्तु अगर यदि स्थिर विराम अवस्था में है तो हमेशा विराम अवस्था ही में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 18 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है बल का मात्रक है। बल का मात्रक की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। बल का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 19 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 20 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में बोला जा रहा है प्रकाश वर्ष मापा जाता है। प्रकाश वर्ष किस में मापा जाता है? ये दूरी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष लगा हुआ हम लोग को लगता है समय का होगा, समय का नहीं है, दूरी का है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 21 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है।
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमती है? दीर्घवृत्त में घूमती है। किस प्रकार? दीर्घवृत्त में। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 22 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में डीएनए पाया जाता है। डीएनए की हम लोग बात कर लेते हैं। कहाँ पाया जाता है ये? डीएनए जो है ये नाभिक में पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 23 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 में बोला अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, और 7 रहेगा तो उदासीन हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक संप्रेषण माध्यम नहीं है? बोला जा रहा है कौन निम्न में से कौन सा एक संप्रेषण माध्यम नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएगा? निर्वात जो ये संप्रेषण माध्यम नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 और आज के सेट का सबसे अंतिम प्रश्न है। इसमें बोला जा रहा है जल का अपवर्तनांक होता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33%। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33% होता है। 1.33 होता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है। ठीक है। तो आज का सेट ये समाप्त हुआ। हम लोग नेक्स्ट सेट नंबर हम लोग 2 को नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम करते हैं।